बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग की तरफ से तनकीद तो हो ही रही है, लेकिन अब तो बाकायदा धमकियाँ शुरू हो गई हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने बढ़ के मारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाकायदा धमकियाँ दी हैं, उनके फैसले को करार दिया है कि ये अकल से आरी फैसला है, ये तो इसको अकल तस्लीम नहीं करती। और इस फैसले पर तनकीद भी भेजा, मतलब एक ऐसी तनकीद को चलें, अगर तो आईनी अंदाज में तनकीद हो रही होती, इसके कानूनी पहलुओं पर तनकीद हो रही होती, समझ आती थी, लेकिन इस पर तनकीद सियासी अंदाज में हो रही है। मरियम नवाज़ का 2.25 मिनट का क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा, 2.25 मिनट का क्लिप, और इस 2.25 मिनट के क्लिप में अब 12 सवाल पैदा होते हैं और एक एक जुमले से एक एक सवाल निकलता है। हैरत की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर, इतनी सतही बात कैसे कर सकता है। हैरत की बात है, इतनी सतही बात कि फैसले पर कमेंट करने के बजाय सियासी गुफ्तगू कर रहा है फैसले के ऊपर, और फिर धमकियां दे रहा है कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा ऐसे जजेस के खिलाफ। क्या करेंगे? हमला करेंगे? कैसे आहनी हाथ इस्तेमाल करेंगे? बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये क्लिप सुनना पड़ेगा। ये पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके इस 2.25 मिनट के क्लिप्स के 10 जुमलों से 10 सवाल निकाल के देता हूं, और बड़े हैरान कुन बात है कि वो कैसे तनकीद कर रही हैं। पहले सुन लीजिए। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर मुल्क और बतौर काम, वो उसका जिम्मेदार है। आप देखिए, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं तो मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीज़ों को, कि ये तो उनसे तहरीके इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीके इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया है कि नहीं, वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीके इंसाफ को ज्वाइन करो। मुझे तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, और उसके लिए वो आइन को रीराइट कर रहे हैं। और अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो, वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। अच्छा, ये क्लिप आपने अब सुन लिया मरियम बीबी का। सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर की अक्ल व दानिश इसमें झलकती दिखाई देती है। जुमला शुरू कहाँ से होता है इस क्लिप का? इस क्लिप में वो कहती हैं एक हारे हुए शख्स को फेवर हो रही है, एक हारे हुए शख्स को। पहला जुमला ही गलत है। देखिए, इमरान खान इलेक्शन जीत चुके हैं, ये बात सबको मालूम है। हारी हुई मरियम नवाज़ खुद हैं जो खड़ी हुई हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर, महज शराफत से हारी हैं और चीफ मिनिस्टर बना दी गई हैं। हारा हुआ कौन है ये मरियम नवाज़ को खूब पता है, और खूब पता है, खुद पता है और खूब पता है उन्हें। वो जानती हैं कि उनकी जमात फॉर्म 47 पे खड़ी है, लेकिन बहुत ही ढिठाई के साथ और बड़े ही मैं समझता हूँ इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर आपको इतना सरीहन झूठ बोलना है और इतनी दलेरी के साथ झूठ बोलना है और कहना है कि ये हारा हुआ शख्स है, हारे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट फेवर कर रही है, नहीं जनाब, हारे हुए आप हैं, आपको पता है इस बात का। आप इसीलिए अपना फॉर्म 45 खुलने नहीं दे रहे। अपनी मर्जी के आपने चीफ जस्टिस लगाए हैं, लाहौर के चीफ जस्टिस लगाई हैं, अपनी मर्जी के आप ट्राइब्यूनल्स चाहते हैं। मलिक शहजाद ने जो ट्राइब्यूनल्स के नाम दिए थे, आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको पता था अगर वो ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे तो आपका कच्चा चटा खुल जाएगा, महज शराफत जीत जाएंगे, आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकती। ये सारा कुछ जो है वो आपके इल्म में है, इसके बावजूद आप कह रही हैं कि हारे हुए शख्स के लिए फेवर हो रही है, तो बुनियाद ही गलत है आपके इस पूरे फलसफे की। फिर वो कहती हैं ये शख्स कौम की तकलीफ़ों का जिम्मेदार है। इमरान खान के बारे में वो कह रही हैं कौम की तकलीफ़ों का जिम्मेदार है। अब ये कौम की तकलीफ़ों का कौन जिम्मेदार है? इमरान खान जिम्मेदार है या नवाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी? ये जांचने का पैमाना तो अवाम है, और ये जांचने का पैमाना तो इलेक्शन है। अगर इलेक्शन में लोग समझते हैं कि इमरान खान इस कौम की तकलीफ़ों का जिम्मेदार है, तो ज़ाहिर है इमरान खान को वोट नहीं देंगे।
इस फॉर्मूले के मुताबिक जो आप मान भी लें, यानी जो आपने माना हुआ है, नून लीग जितने वोट तस्लीम करती है उन वोटों के मुताबिक भी इमरान खान ने 3.25 करोड़ वोट लिए हैं, 2,84,00,000, 3.25 करोड़ से भी ज़्यादा। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं उसके मुताबिक, जो फॉर्म 47 इन्होंने तैयार करके दिया है उसके मुताबिक कि इमरान खान ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। और अगर फॉर्म 45 एक्चुअल तस्लीम कर लिए जाएं जो बनते हैं तो शायद इमरान खान ने तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा वोट लिए हैं। तो इमरान खान के वोट अगर 4 करोड़ से ज़्यादा हैं, आपके वोट जो हैं वो 1.5-2 करोड़ हैं, तो आपको ये फैसला तो फिर अवाम ने करना है कि कौम की तकलीफ़ों का जिम्मेदार कौन है। लोग तो समझते हैं कि कौम की तकलीफ़ों का जिम्मेदार आप हैं, आपकी पीडीएम की हुकूमत है, आपकी 2013 से 18 तक की हुकूमत है, आपकी 1990 की दहाई की हुकूमतें हैं, आपकी और पीपल्स पार्टी की। लोग समझते हैं कि 1994 में जो मुआहदे हुए, 2014 में 15 में आपकी हुकूमत ने जो IPPs के साथ मुआहदे किए और बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे किए, अपनों को नवाजा, लोग समझते हैं कि कौम ये जिम्मेदार तो आप हैं, लोगों ने इसलिए आपको वोट नहीं दिया, लोगों ने तो इमरान खान को वोट दिया है। तो ये अपने तय आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि इमरान खान के कौम की मुसीबतों का जिम्मेदार इमरान खान है। और वैसे भी मैं आगे जाके बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पे फैसला नहीं करना होता कि कौम की मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आईन और कानून की किताब के सामने टेक्स्ट की बुनियाद पर करना होता है। और आपके अपने काजी फैसला साहब ने खिलाफ आपके फैसला दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की है। फिर वो कहते हैं कि इन फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के इनके फैसलों को अकल नहीं मानती, अकल इन फैसलों को नहीं मानती। तो जनाब, अकल के मानने के लिए अकल का मौजूद होना ज़रूरी है, अकल का बाशऊर होना ज़रूरी है, अकल के अंदर सलाहियत होना ज़रूरी है इस फैसलों को मानने के लिए। आम आदमी नहीं मान सकता, एक लो इंटेलेक्ट शख्स जो है वो, उसकी अकल में ये फैसले नहीं आ सकते, उसको नहीं समझाया जा सकता कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की है फैसले की, उसकी इस्लाह ज़रूरी है और उसकी अगर इस्लाह करेंगे तो ऑटोमेटिकली PTI जो है वो पार्लिमानी जमात बन जाएगी। ये बात आपको नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि ऊंट को रिक्शे में नहीं बिठाया जा सकता। जैसे ऊंट को रिक्शे में नहीं बिठाया जा सकता, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको नहीं समझाया जा सकता। इसलिए आपकी फरमा रहे हैं कि अकल इन फैसलों को तस्लीम नहीं करती। जिनके पास अकल है उनकी अकल इन फैसलों को तस्लीम करती है। अब आपकी अकल तस्लीम नहीं करती तो क्या कहा जा सकता है। फिर वो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस PTI को ज्वाइन करो जो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, वो अब ये उनकी तशरीह है। हालांकि देखिए, खुद काजी फाइज ईसा जो ऑथर जज हैं 13 जनवरी की जजमेंट के, वो कहते हैं कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने और सही तशरीह नहीं की। और अगर इलेक्शन कमीशन सही तशरीह करे तो सही तशरीह क्या है? सही तशरीह यह है कि PTI बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती है, भले उसके पास निशान ना हो। और अगर वो बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती है और पार्टी के 39 लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है, तो 39 लोगों के साथ ये पार्लियामानी पार्टी तो डे फर्स्ट से बन चुकी है। 41 की चलें आपको बहस है ना, ये बहस तो 39 के साथ ख़त्म हो जाती है कि ये एक पार्लियामानी पार्टी है। अगर ये एक पार्लियामानी पार्टी है, अगर इसने 39 लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया था, अगर ये सारा कुछ हुआ था और इसकी इस्लाह करनी है, तो ऑटोमेटिकली PTI पार्लियामानी पार्टी बन जाएगी। तो ये कहना मरियम नवाज साहबा का कि सुप्रीम कोर्ट ने उस PTI को ज्वाइन करने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को कहा है जो पार्लियामान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है जनाब, आपको दिखाई नहीं दे रही, नज़र नहीं आ रही, वरना एग्जिस्ट करती है ये पार्टी। फिर उन्होंने कहा कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ उठा चुके हैं। तो मरियम बीबी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तो आप भी हलफ उठा चुकी हैं, लेकिन हकीकी मानों में आप बताइए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के क्या आप इलेक्शन जीती हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि क्या आपकी इतनी नशस्तें बनती हैं जितनी पार्लियामेंट में आपको मिली हुई हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि इस्लामाबाद की 3 सीटें आपकी हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि क्या अक्सरियत PTI की नहीं बनती? क्या लोगों ने आपको मुस्तरद करके PTI को वोट नहीं दिया? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। तो अगर PTI के लोगों को आप कह रहे हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इन्होंने एफिडेविट दे दिया है, तो आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर क्या उठाया है? क्या हल्फ नहीं उठाया? क्या झूठ नहीं बोला? क्या आपके हल्फ सच्चे हैं सबके? क्या ये सवाल दुरुस्त नहीं है आपसे पूछा जाना? फिर वो कहती हैं जजेस को कि इनको मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लग रही, मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लग रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने, एक आम आदमी को भी ये समझ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखना कि अच्छा ये जमात मुल्क की तरक्की अच्छी कर रही है तो चलो इनके हक में फैसले कर दो। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट टेक्स्ट की बुनियाद पर फैसला करती है। और टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट आइन है जिसके तहत सबने हल्फ उठाया है।
आईन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक फैसला करना है। ये बुनियाद बनाना कि जी मुल्क चूंकि तरक्की कर रहा है, ये तो ज़ाहिर है एक डिबेटेबल बात है कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन चलिए आपकी बात मान भी ली जाए, मुल्क तरक्की कर रहा है एक ऐसी जमात के हाथों जो जीती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या लगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि हाँ जी मुल्क बहुत अच्छा चूंकि तरक्की कर रहा है, इसलिए अगर ये इलेक्शन हारे भी हैं और इनको हुक्म मुसल्लत कर दिया गया है तो उनको तस्लीम कर लो। क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकती है? नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने आइन देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि 13 जनवरी का फैसला था जो कि इंतहाई कमज़ोर फैसला था, उस फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाए ना काजी फाइसा का। कहीं अकल नहीं मानती, काजी फाइसा ने रात को 11:30 बजे फैसला दिया, 12 बजे जो है वो इनको सबको आज़ाद निशान डिक्लेयर कर दिए गए, कहीं ना अकल नहीं मानती। ये बात क्यों नहीं मरियम नवाज़ और उनके साथी कहते? क्यों नहीं कहते कि काजी फाइसा ने जो एक सियासी जमात को बाहर किया था अकल उसे नहीं मानती? उसे अकल मानती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की वजाहत कर रही है तो फिर उसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप भड़के मारें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर दें। फिर वो कहती हैं कि हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। ये है धमकी, ये उन्होंने धमकी लगाई है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इतनी आसानी से ये नहीं होने देंगे, ये उन्होंने कहा। तो जनाब अगर नहीं होने देंगे तो फिर अब क्या करेंगे? आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और राय मांगी है अपनी कानूनी टीम से कि अगर बताएं कोई फ़ैसला करने में कोई भाम है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तशरीह करने के लिए। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने तो अब कहा है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने से वैसे मैं हतमी तौर पर नहीं माना कि वो इसको मानेंगे, क्योंकि उस वक्त भी ये मीटिंग होती थी जब उमर अता बंदयाल साहब ने फैसले दिए थे। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था इलेक्शन कराओ, इन्होंने कहा कि तस्लीम करेंगे, मीटिंग्स करते थे लेकिन फिर तस्लीम नहीं करते थे, फिर उस पर अमल दरामद नहीं करते थे। तो मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज बहरहाल उन्होंने मीटिंग करके ये फैसला किया कि इस पर अमल दरामद करेंगे। अब ये जो मरियम बीबी ने और हुकूमत ने अपने इरादे जाहिर किए हैं, ये तो एक धमकी इलेक्शन कमीशन को भी है कि नहीं जनाब आप इस तरह अमल दरामद नहीं कर सकते, आप नहीं मान सकते सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यानी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, कैसे रोकेंगे, ये एक सवाल है। फिर उन्होंने कहा कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे। आहनी हाथों से कैसे निपटेंगे? मुक्का बना के मारेंगे, लोहे का मुक्का हाथ पे चढ़ा के मुंह पे मार देंगे किसी के, कैसे निपटेंगे? यानी अमली तौर पर क्या करेंगे? कैसे रद्द करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? कैसे उस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने एक फैसला दिया है, 8-5 का फैसला नहीं है। 11 जजेस कह रहे हैं कि आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यही कह रहे हैं कि आपको नहीं मिल सकती, गलत इंटरप्रिटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। और जब आपको ये सीटें नहीं मिल सकती तो फिर आप क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है, क्या 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो जाएंगे, हमला कर देंगे रियासती इदारों पर? आज आप ये कह रहे हैं ना कि 9 मई को इमरान खान ने रियासती इदारों पर हमला किया। आपने 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, वो रियासती इदारा नहीं था? नवाज शरीफ के नारे लगाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में घुस गए थे, क्या वो रियासती इदारा नहीं था? क्या उस लिहाज से आपकी जमात को बैन नहीं हो जाना चाहिए जिस बुनियाद पर आप पीटीआई को बैन करना चाहते हैं? तो बात यह है कि नून लीग फंस गई है। नून लीग को लग रहा है कि उनकी बका ख़तरे में है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट की कल कमेटी में क्या हुआ है, आप जानते हैं। असतूर ने भी खबर दी, हसनात मलिक ने भी खबर दी, आपको सब ने खबर दी, कहा बताया कि लड़ाई हुई है। काजी फाइसा चाह रहे थे कि फौरी तौर पर इसका रिव्यू लगाया जाए, लेकिन जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीब ने कहा कि जब तक डिटेल्ड जजमेंट नहीं आ जाती तब तक इसका रिव्यू नहीं फिक्स हो सकता। डिटेल्ड जजमेंट आनी पड़ेगी, डिटेल्ड जजमेंट आएगी, उसमें जो है वो रीजनिंग आएगी तो ही आप रिव्यू सुन सकेंगे ना। ऐसे कैसे रिव्यू सुन सकेंगे जब तक आप रीजनिंग ही नहीं देंगे? और देखिएगा जो रीजनिंग आएगी उसमें सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी कि उसने 15 दिन क्यों दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें बताएगी कि ये जो तनकीद हो रही है कि जी पीटीआई तो ने तो वो मांगा ही नहीं जो उसको मिल गया। यानी इतनी सतही बात करते हैं और इतनी सतही बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इससे बयानियाँ बन नहीं रहा। जो नून लीग के हामी सुप्रीम कोर्ट के हक में हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को समझते हैं, नून लीग के हामी हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को समझते हैं, कानूनी राय रखते हैं, वकला हैं, वो सब मान रहे हैं कि इस फैसले में कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऑटोमेटिकली, यानी पीटीआई को फेवर नहीं मिली, कोई पीटीआई को फेवर नहीं दी जा रही, कोई नहीं हाथ पकड़ के उनका पीटीआई में ले जाया जा रहा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला दुरुस्त करने का कहा गया है कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन की थी। जो लोग आपके पास पार्टी डिक्लेरेशन लेकर आए थे वो पार्टी के लोग थे, पार्टी के रुकन थे, उसको ठीक कीजिए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, हवा बनाया हुआ है, बयानियाँ बनाया जा रहा है जो कि इनसे बन नहीं रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।